हाय। तो ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये जस्ट एक वीडियो है जो कि मुझे कॉलेज के क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने इस वाले ब्लॉग में, मेरे कॉलेज वाले ब्लॉग में। तो ऐसा होता है ना कि हर किसी का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देना इज़ नॉट ईज़ी, ठीक है? अच्छे से आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उनके अपने-अपने। और वीडियो मैं सैटरडे को बनाने वाली थी और पोस्ट भी मैं सैटरडे को करने वाली थी। बट हुआ ऐसा कि अभी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता। अभी भी मेरी मेडिकेशन क्लास है, बट मैंने सोचा कि यार अब मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मुझे कल किसी ने रिमाइंडर दे दिया था कमेंट करके कि आपने वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो मुझे लगा यार करना चाहिए क्योंकि लोगों को नीड है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी स्किप कर देती हूँ और अभी कर लेती हूँ, इसके बाद मुझे क्या है पढ़ाई करना होता है, फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ तो टाइम नहीं होता। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे पहले ही, तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहते यार, इतने बड़े-बड़े तुमने क्वेश्चंस करे थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर बीएससी बायो में एडमिशन लेना है तो जो स्टूडेंट्स है वो रेगुलर डेली कॉलेज जाना ज़रूरी है या नहीं है? तो यार देखो इसका ना सिंपल सा है। जैसे मैं बीए आर्ट्स से हूँ, ठीक है? तो मेरा भी रेगुलर एडमिशन है। बट ऐसा सीन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बिल्कुल भी कॉलेज नहीं गई, सीधा जब असाइनमेंट करना था तभी गई। तो तब गई ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, टीचर्स को भी मैं नहीं जानती थी। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज आ रहे हो, मतलब आप जैसे कोटा में रह रहे हो और रेगुलर कॉलेज आ जा रहे हो, रेगुलर भी नहीं मंडे जैसे वीक में 3 बार आ गए, 2 बार आ गए, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जान जाते हो टीचर्स वगैरह को, तो अगर रेगुलर भी आपका नहीं हो पा रहा है तो आप कभी-कभी आ सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोटा में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो आप या तो प्राइवेट ही ले लो एडमिशन, जेडीयू से प्राइवेट ही ले लो। अगर फिर भी आपने रेगुलर लिया हुआ है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे रह के पढ़ सकते हो। इट्स ओके कि अगर आपका नहीं बन पा रहा है कॉलेज जाने का तो आप घर पे रह के भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूछा होगा कि रोज़ क्लास लेना ज़रूरी है क्या? यार देखो क्लास का ना अपना-अपना सीन होता है। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी। मुझे ना ऐसा था कि मैं आई नहीं कॉलेज, तो यार ऐसा होता है ना कि अजीब-सा लगता है, ठीक है? तो अब सेकंड सेमेस्टर में मैं क्लास लेने लगी हूँ। तो यार एक सिंपल सी चीज़ है कि जो टीचर्स हैं ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी लिटरेचर हो गया अगर आपकी है, तो जैसे 2-3 सब्जेक्ट हो गए, उनकी क्लास बहुत अच्छी होती है और टीचर्स लेते हैं। तो अब टीचर्स जैसे आ रहे हैं क्लास लेने सिर्फ़ आपके लिए, और उनमें देखते हैं कि 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कॉलेज आएँगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्लास आपको लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वीक में पूरा वीक ले लो, आपका जितना बनता है 1-2 दिन, वो तो लो आप एटलीस्ट आके, ठीक है? और एक क्वेश्चन आया था कि बीएससी बायो में एडमिशन ले लूँ और सिर्फ पेपर देने आऊँ। हिमाचल से है लोग जिन्होंने भी कमेंट किया है। तो वो आपको ऐसे बताते हैं, जैसे अगर आपने कोटा से आपको करना है, जो भी आप बीएससी बोल रहे हो, वो आपको अगर कोटा से करना है, तो कोटा में आप कोटा यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर सकते हो प्राइवेट। उससे क्या होगा ना कि आप जहाँ रहते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम आने पर आप आपका एडमिट कार्ड निकलवा के उसमें आपका कॉलेज आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप सिंपली पेपर दे सकते हो। ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर आप रेगुलर एडमिशन लेते हो, तो उसमें ऐसा होता है कि यार आना पड़ता है कॉलेज, आपको असाइनमेंट भी बनाने होते हैं और सब चीज़ें करनी होती है, और आप रहते हैं हिमाचल, तो आपका आना-जाना नहीं हो पाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। अगर आपको कोटा में लेना है तो ये कोटा के लिए था, और अगर आप बात कर रहे हो कहीं और का, तो सब जगह का अपना-अपना होता है कॉलेज वगैरह का सिस्टम। मुझे कोटा का पता था, कोटा से तो यही है कि प्राइवेट फॉर्म भर के आप ईज़िली आपका हो जाता है काम, फिर आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप देख के पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ एग्ज़ाम आएँगे, तब आपको आना है, सेंटर देखना है और सब आ जाता है उसमें एडमिट कार्ड में, और जाके आप पेपर दे सकते हो। सॉरी थोड़ी-सी मेरी तबीयत खराब हो रही है। इतने बड़े-बड़े तुम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं ना, एक्सप्लेन करते-करते मैं ही थक गई हूँ। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या था यार? हाँ, वो ये था कि जेडीपी में जो आरएस आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, क्लास लगवा रहे हैं, मतलब फ्री में क्लास होती है जेडीपी में आईएएस और आईएएस की तैयारी के लिए। तो उसने पूछा था कि वो इंग्लिश मीडियम से है, और जो पढ़ाई होती है उसमें क्या इंग्लिश में नोट्स वो लोग बना सकते हैं, और मेरे लिए अच्छी है क्लासेस मैं लूँ नहीं लूँ, क्योंकि वो आईएएस और आईएएस की तैयारी करी होगी। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 से 4 बार क्लास ली है। जैसे हिंदी हो गया, रीज़निंग हो गया, इनका लिया है, और अभी भी होती है रेगुलर, बीच में बंद हो गई थी किसी इश्यू की वजह से, और अभी भी रेगुलर होती है। तो एक बार आप कॉलेज आओ और कॉलेज आके लेके देखो क्लास, ठीक है? अगर आपको ऐसा है कि जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, ये सब तो हिंदी में पढ़ाएँगे, बाकी और सब्जेक्ट जीके हो गया, ये सब हो गया, तो ये भी शायद मेबी मैंने ली नहीं है, बट शायद हिंदी में ही पढ़ाते हैं। बट आप एक बार आओ कॉलेज और क्लास लेके देखो।
और एक बार पढ़ के देखो। अगर आप डेली कॉलेज जाने वाला इंसान हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है कि आपके ही कॉलेज में आईएएस और आईएएस की तैयारी के लिए और भी कुछ जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, बीएसपीसी हो गया, पीटीईटी हो गया, इनके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि सब उसमें कवर हो रहा है। जीके वो लोग पढ़ा देते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो वो आपके लिए ईज़ी है कि आपके कॉलेज में ही सब हो रहा है। और जो 4th क्वेश्चन था वो ये था कि मेरे 12th में 91 परसेंटेज है, तो जेडीबी में मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मैंने फॉर्म भरवा दिया है, हॉस्टल मिलेगा, मतलब उसको हॉस्टल के बारे में जानना था। तो यार देखो, हॉस्टल का मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं कॉलेज बहुत कम जाती हूँ और मैं कोटा से हूँ, ठीक है? तो अब जो बच्चे कोटा से बाहर से आते, मतलब सॉरी, जो बच्चे बाहर से आते हैं ना पढ़ने के लिए कोटा में, और अगर उनका जेडीपी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन है तो उनको पता रहेगा हॉस्टल के बारे में क्योंकि वो लोग रहते हैं। बाकी आप है ना कॉलेज आके इसके बारे में पता कर सकते हो। अगर आपका एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप आओगे इसे वेरिफिकेशन के लिए, तो आप तक पूछ सकते हो। और जो रही बात आपके एडमिशन की, तो आपका 91 स्कोर था यार, बहुत ईज़िली हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा और आपको तो आपके जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो भी मिल जाएँगे। मेरा 12th में 76% था और मुझे रेगुलर मिल गया था एडमिशन, बट मुझे ज्योग्राफी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली क्योंकि परसेंटेज बहुत हाई चल रही थी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हों इस वीडियो में। ये आपकी हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन बाद कॉलेज भी जाऊँगी, तो उधर से मैं पता करके भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ मेरे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।